वैसे तो बुढ़िया भली लगती है, पिंकी का ख्याल भी अच्छी तरह करेगी। अब टिक जाए तो अच्छा है। टिक जाएगी, जरूर टिक जाएगी। तुम बुआ बुआ करके जरा आओ भगत करो, कभी कभी कुछ फल मिठाई ले जाया करो, देखो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन पिछली बार भी तो तुम्हें बुढ़िया पकड़ कर लाए थे, क्या कम खातिर की थी उसकी? वो बुढ़िया कमबख्त बहुत चालू थी। बाप रे, कितने अरसे के बाद रेस्टोरेंट में आने का मौका मिला। ये पिंकी की वजह से तो 6 बजते ही घर भागना पड़ता था। एक काम करोगे, हर महीने बुढ़िया को 10-12 रुपए दे दिया करो। पागल हो गई हो? बिल्ली को दूध की हंडिया दिखाना चाहती हो? आज 10 दोगी, कल 20, परसों 30 मांगेंगी। मैं तो कहता हूँ कि यही पैसे देकर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर फ्रिजिडियर लिया तो क्या बुरा है। सच्ची, आज तक एक फ्रिजिडर भी नहीं खरीद सके, खर्चे ही पूरे नहीं होते। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। सोच रही थी कि तुम बुढ़िया फंसाने में काफी होशियार हो। कहाँ से आए हैं? मिस्टर अरुण गुप्ता यहाँ रहते हैं? हाँ रहते तो हैं, लेकिन अभी नहीं है, दफ्तर गए हैं। हाँ, मुझे मालूम है, इस वक्त तो दफ्तर में ही होते हैं। मैं उनका भाई हूँ। भाई? चचेरा भाई। अच्छा, एक बुढ़ी औरत विधवा आनंदी देवी यहाँ रहती है? हाँ रहती तो है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो चल कर अंदर बैठो, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। फूफी, फूफी, नहीं पहचाना? पहचाना नहीं? पहचानेंगे भी कैसे? मैं जब बहुत छोटा था तब देखा था आपने। पहचानेंगे भी कैसे बुआ जी? मैं बहुत छोटा था ना, तब आपने मुझे देखा था। आपके मौसी के जो देवर हैं, उनके संबंधी का लड़का जतिन, जतू। ठीक है, हमारा पता कैसे मालूम हुआ? मैं आपके गांव गया था, वहां जाकर पता लगा कि आप यहाँ अरुण से मिलने आई हैं। मैं भी आ गया हूँ। कोई काम था हमसे? जी नहीं, काम हम कुछ नहीं। मैं बैठूं फूफी? बैठो। शादी हो चुकी तुम्हारी? जी हाँ, नीलू, मतलब मेरी वाइफ का नाम। बाल बच्चे हैं? जी हाँ, एक बच्ची है। तुम्हारी बहू तुम्हें नाम से पुकारती है? जी, मुझे जोतू, जोतू कहती है। तुम्हारी बहू ने बीए पास किया है, ऑफिस जाती है? जी हाँ, एमए पास किया है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी बीवी जिसे तुम नीलू कहते हो ना, उसी ने भेजा होगा तुम्हें हमारे पास। कहा होगा वो हमारी फूफी बेचारी पता नहीं गांव में पड़े पड़े कैसे दिन काट रही है, जाओ जाकर उसे ले आओ, हमारे साथ रहेगी माँ की तरह। जी हाँ, आपने ठीक ही कहा। नीलू कहने लगी कि वो... बताया तो नीलू ने क्या कहा? जी, दूजे को अपना कहे जब अपना काज पड़े। अब तो भाई शहर आकर हमें भी खबर हो गई है अपने पराये की। जी हाँ, क्यों नहीं, वो तो है ही है। खैर, तुम आए हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे अपने। तनख्वाह क्या दोगे? तनख्वाह मतलब सैलरी? वाह, तुम दोनों मियाँ बीवी काम पर जाओगे, बाइस्कोप देखोगे, मौज उड़ाते फिरोगे, हम सारा दिन तुम्हारी बच्ची को संभालेंगे, उस पर हमें तनख्वाह भी नहीं दोगे? आप मेरी फूफी है, सगी रिश्तेदार हैं। जानती हूँ बेटा, मेरी जो सगी मौसी हैं उनके सगे देवर के सगे समधी के लड़के हो तुम। तनख्वाह क्या दोगे?
15? ना, 15 नहीं, 20 रुपए। ठीक है, 20 दूंगा। खाना कपड़ा तो तुम दोगे ही, वो भी कोई अपनों से कहने की बात है। ठीक है। झूठ मूठ ठीक है मत कहो बेटा। घर जाओ, रात को नीलू की बगल में बैठो तो उससे पूछना, वो मान जाए तो इसी वक्त आ जाना। छुट्टी के दिन मत आना, हमारे यहाँ वाले रिश्तेदार घर रहते हैं। अच्छा, नमस्ते फूफी। जीते रहो। नमस्ते। ए, एक 10 पैसा देना। मेरे पास नहीं है बेटे, चल। ए, खाना खिला देना। बोला ना मेरे पास नहीं है। ए, देखना मेरी पेन पड़ गई, एक पेन दिला देना। कहा ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो चलना, दोनों मिलकर भीख मांगेंगे। क्या भीख मांगेंगे? हाँ। चल। अरे बब्बू, इधर आ। खाना खाया तूने? राम भरोसे के पास जाओ, उससे बिस्कुट ले ले, मेरा नाम ले लेना। और सुन, टीनी के लिए लेके जाना। श्याम भाई, कहाँ जा रहे हो यार? भैया वो मनु बिलू सुबह कॉलेज गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। कॉलेज? कॉलेज तो बंद है, स्ट्राइक चल रही है। यहाँ क्या लेना है तुम लोगों को? यहाँ क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हमें तारीख बताइए, हमारे इम्तिहान कब होंगे? तारीख जब आएगी तो खबर कर दी जाएगी। लेकिन बाकी तमाम कॉलेजों में खबर आ चुकी है। लेकिन हमारे पास कोई खबर नहीं आई। इससे ज्यादा जानना चाहते हो यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ कोई सीट है, बात तो करते नहीं, चपरासी होता है तो बर्ताव करते हैं वो लोग। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जाओ जाओ बाहर तुम लोग। तो फिर आप ही बताइए क्या करें हम लोग? पढ़ाई करो जाके, और क्या करोगे? लेकिन पढ़े कहाँ? कॉलेज तो हमेशा बंद रहते हैं, जब देखो तब स्ट्राइक। स्ट्राइक तुम लोग करते हो, इसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं। स्ट्राइक हम नहीं करते, हमें मजबूर किया जाता है स्ट्राइक करने को। मैं कुछ नहीं जानता। यू गेट आउट, जस्ट गेट आउट। अच्छा तो ये बात है। चलो बे, न रहे बांस न बचे बांसुरी। जिस कॉलेज में क्लास नहीं लगती वो कॉलेज में नहीं चाहिए। This is principal speaking. Yes, yes, फौरन immediately पुलिस को भेजिए, वरना yes, yes, right now, वरना ये लोग सब फर्नीचर तोड़ कर बराबर कर देंगे। वो तो कब तक चला गया, तो अब भी क्या होगा? कहो बेटा, अब कहाँ जाओगे? जाएगा कहाँ? ले चलो साले को कीटगंज। बिलू, बिलू लड़ने का मौका नहीं है, भाग चल। मैं कहता हूँ भाग चल बिलू, बिलू लड़ने का मौका। चोर, तुझे भागना है, तू भाग जा, मैं देखता हूँ। अपने अकेले को देखकर चार चार आदमी श्याम भाई कॉलेज से लौटते हुए बिल्लू को रघु वगैरह है ना, पकड़ के ले गए। कहाँ गए? किस तरफ? कीटगंज की तरफ। बहुत कहा मैंने, भाग चल, मत जा, उनका दल भारी है। लेकिन वो सुनता कहाँ है किसी की।
ठीक है, तू बनमाली और भूषण को लेके पहुंच। मैं तुझे नुक्कड़ पे मिलता हूँ। अच्छा। नीलू, बम पकड़। जब तक मैं कुछ न कहूं, कोई कुछ नहीं करेगा। ओके? चलो। पिस्तौल कहाँ है मेरा? चलो, निकल बाहर। अगर बाप का बेटा है तो मुकाबला करना है तो सामने आ, मर्दों की तरह। देखो तो सही कितना दम है तुझमें। 3-4 लोग यहाँ भी हैं, हाथ में बम है। तू बाहर आएगा या मैं अंदर आऊं? शाबाश, मुझे यहाँ बंद करके रखो। चैनो, अगर एक बार और तूने बिल्लू को छुआ तो याद रख, इस पिस्तौल में जितनी गोलियां हैं, एक एक करके तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। चैनो, याद है तेरे लिए मैंने एक बार जेल काटी थी? याद है ना? तेरे लिए मेरी सारी जिंदगी बदल गई, तबाह हो गई। लेकिन इस बार मैं जेल नहीं, तुझे मारकर सीधा फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। रघु, छोड़ दे उसे। चल गमार कहीं का, आइंदा ऐसी हरकत की तो खुद ही बांध के डाल दूंगा तुझे। चैनो, अब ये लड़ाई झगड़ा और अच्छा नहीं लगता। छोड़ दे, खत्म कर दे ये दुश्मनी।